हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। मैं यहां पर पहुंच चुका हूं सोना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और यहां पर अब की बार जनता क्या क्या कहता है, मन किसका रहने वाला है, रुझान किसका पलड़ा होगा भारी, तमाम जानकारियों से तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा ही। इसी के साथ मैं बता देता हूं कि गांव में भादला भादला का भादला का गांव के अंदर आया हुआ, भादला का और चीला गांव के अंदर आया हूँ। और भाई ये आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर की तरफ आइए, यहाँ पर देखें तो ये मेन हाईवे रोड है। और इधर की तरफ बाबूजी ने यहाँ पर दुकान कर रखी है। उधर की तरफ देखें, परली तरफ भी दिखाइए भाई, थोड़ा सा परली तरफ भी देखें तो चौपाल बैठी हुई है। यहाँ पर 2-3 गांव लगते हैं। अब की बार यहाँ का जनता का मानस क्या कहता है, किसको करते हैं वोट और किसको करते हैं सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होने वाली है। मेरे साथ में यहाँ पर खान साहब मौजूद हैं। तमाम जानकारियों से तो आपको रूबरू कराऊंगा ही। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या नाम है? आलमदीन। आलमदीन जी। जी। आलमदीन जी, क्या कुछ लगता है अब की बार चुनावी समीकरण? अब के बलदाव, अब के कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ से खटाना जीतेगा। यहाँ से खटाना जी जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों ऐसा, बीजेपी से खफा है क्या? बिल्कुल खपा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसने कोई विकास नहीं करा आज तक। 10 साल सरकार रही है, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ आज तक। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? विकास रोड का है, कॉलेज का है, बच्चे की पढ़ाई शिक्षा का है, कोई भी विकास नहीं है आज तक के। सही भी कैसा भी विकास नहीं हुआ 10 साल के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने काफी अच्छा विकास किया है, जो कांग्रेस शासन काल के अंदर नहीं हुआ वो हमने बीजेपी शासन काल में किया है। आज ये आलू बेच रहा हूँ मैं, ये आलू भी 50 रुपए किलो आ रहा है। गरीब आदमी इसने मार दिए और अमीर आदमी बढ़ा दिए। गरीब आदमी मार दिए और अमीर आदमी बढ़ा दिए। लेकिन हम यहाँ पर महंगाई इतनी हुई पड़ी है, जा कोई ठीक ना। एक टाइम की सब्जी पकाने में भी बहुत खर्चा आता है, बहुत सब्जी। अच्छा, महंगाई आप बता रहे हैं कि भाई महंगाई का मुद्दा एक सबसे मेन मुद्दा है जी। भाई। महंगाई बीजेपी के शासन काल में बढ़ी है। और क्या क्या चीज बढ़ी है? डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे कुछ महंगाई हर चीज बढ़ी है। हाँ, 120 रुपए किलो। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार भाई महंगाई का आप मुद्दा उठा रहे हैं। और क्या कुछ डिमांडें हैं आपकी कांग्रेस सरकार से? कांग्रेस सरकार से यही डिमांड है कि भाई कुछ महंगाई कम होवे और पढ़ाई लिखाई के बच्चों की शिक्षा के लिए रोड राट ठीक रहें, हॉस्पिटल वगैरह, ये ऐसी कोई मांगे हैं कांग्रेस की सरकार से अब की बार। अच्छा खान साहब, हम बात करें यहाँ पर आप दुकान कर रखी है, कितने दिन हो गए आपको दुकान करे? 1 साल होगी। 1 साल हुई है। चलिए, और भी हम जानते हैं, वहां पर चौपाल बैठी हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहता है यहाँ पर जनता का रुझान। क्या नाम है बाबा? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान साहब हैं। खान साहब, किसको वोट दे रहे हैं अब की बार? आप पता ना भाई, वो तो कष्ट देंगे है जी। और जहाँ सब देंगे उन्हें हम दे देंगे भाई। जब भी माहौल तो कहता होगा, क्या कहता है माहौल यहाँ? कोई माहौल ना कह रहा। बिल्कुल सर पर चुनाव है, 5 तारीख के चुनाव हो जाएंगे। अब तक आप यही नहीं जगे हो कि कांग्रेस को देना है वोट या फिर बीजेपी को देना है या फिर एनोला पार्टी को या किसी अन्य को। अभी तो कोई ऊना प्रोग्राम भाई। आप तो शर्मा रहे हो, ऐसा लग रहा है कैमरे के सामने आप बोलने से कतरा रहे हैं। ना खतरा वतरा तो और क्या, तो खुल के बोलो ना, आप किसको वोट दे रहे हैं अब की बार? हम ना दे रहे की, चलो कोई खाने ना दे। कोई खाने को नहीं देता। बाबा साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है अपना? जगरूप। कौन सा गांव है? भाजला को। भादला का गांव है। चलो, गांव तो काफी बड़ा भी है, लेकिन खान साहब अब की बार किसके सर पे सरताज पहनाएंगे? भाई हम तो जावेद को दे रहे हैं। जावेद को दे रहे हो? हाँ। जावेद तो एनोला पार्टी से है ना। हाँ। तो जावेद ने ऐसा क्या अच्छा किया है जो निर्दलीय है? जावेद निर्दलीय है। हाँ, तो आपको क्या खूबी लगी जावेद के अंदर जो आप जावेद जी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई हमारा मोशेर हमारा भाई है, हम तो आके देंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन हम यहाँ पर बात करें मुद्दों की, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे?
इन मुद्दों को आपके गांव के अंदर कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे? जो जावेद की तरह है। हाँ भाई अभी यह बात की तो वो कहा पता उनके दिल की उनके उन वह जाने। हमारी 100 वोट है हमारी जो जावेद को जाएंगी। अच्छा, एक मुश्त तो दोगा तुम तो। हाँ एक मुश्त कहीं कहीं नक्कस ताबीज तो ना पिला दी जावेद ने? ये हमारो भाई है जो मोशेर भाई है हमारो। अच्छा, मोसेरा भाई है। हाँ अब और कस को दें वाह छोड़ कर ना दे हम तो कई लोग अच्छा, वह खुद देंगे। लेकिन पूरा गांव का माहौल ऐसा ही है कैसे? पूरे गांव के माहौल की तो तक मैंने ना कुछ अभी अंदाजो है मुझे। अच्छा, अपने अपनी अपनी पार्टी को मुँह अंदाजो के हमारी तो जावेद के जाएंगी। आपकी जावेद के जाएगी। हाँ। खान साहब क्या बात है, ये जावेद कह रहे हैं आप कांग्रेस कह रहे हैं, क्या बात? जी वे अपनी अपनी समझ है, वे उन भाई की समझ है जो जावेद के लिए वोट दे रहे हैं। हम तो भाई कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। आप तो कांग्रेस के लिए आइएगा यहाँ पे और चलते हैं भाई। बड़ी सुगंधित खुशबू आ रही है जलेबी की। और खान साहब है ना, खान साहब देखो क्या जोर शोर से लगे हुए भाई, देख ही नारा, पसीने टपक रहे हैं और मोटी सांठ की जलेबी बन रही है। खान साहब नमस्कार, आपसे बातें करेंगे। क्या नाम है अपना? जलेबी। जलेबी नाम है और जलेबी बना रहे, क्या बात है? किसको वोट कर रहे हैं? मशीन पे जाएंगे जब पता लगे। तो आपने भी तो ये मशीन लगा रखी है, जलेबी क्या पता किस पार्टी की बना रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं है? सबकी बन रही है। ये तो सबकी बन रही है। क्या नाम है भैया आपका? इधर आ जाइए। यहाँ पर मैं इस गांव के अंदर आया हूँ और भाई यहाँ पर युवा नौजवान भी मेरे साथ में मौजूद है। क्या नाम है? अलीजान। अलीजान। अलीजान दी, क्या कुछ लगता है आपकी बात चुनावी माहौल? हमारे कांग्रेस। यार क्या बात है, जिससे बात कर रहा हूँ वो कांग्रेस। क्या क्या कुछ करना करेंगे अब की बार ऐसा कांग्रेस? नहीं, पहले से ही कांग्रेस को देता है, कांग्रेस को दे। अच्छाइयाँ बता दीजिए कौन कौन सी है? अच्छाई तो काफी है, जैसे अब ज्यादा तो हम कह नहीं सकते। बोलिए, आप तो खुल के बोलिए। नहीं, हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे, लेकिन जो बीजेपी का शासनकाल लगातार 10 साल रहा है, क्या कुछ परिवर्तन हुआ? आपके विधायक जी ने कैसा यहाँ पर प्रोग्रेस कराई, काम काज कैसा हमने देखा करा? ही नहीं, विधायक आए नहीं, कभी देखा ही नहीं। गांव में ही नहीं आया? नहीं। ये क्या क्या कारण रहा? अब क्या कारण है वो तो उनको पता होगा। नहीं, आपके यहाँ पे भी तो चर्चाएं होती होगी भाई, क्या कारण रहा, गांव वालों ने वोट नहीं दिया इस वजह से नहीं आया, क्या बात? वोट कांग्रेस को, बीजेपी को मिली थी यहाँ से पहले। अच्छा, लेकिन कोई 2019 के इलेक्शन में। हाँ जी, लेकिन उसके बाद भी धर्मवीर जीता था, कुछ यहाँ पे कोई वो नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ कहने का मतलब। भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप, पब्लिक की मंशा ये है कि खान साहब मेरे पास में आ जाइए आप। बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये भैया कह रहे हैं कि 2019 के जब चुनाव थे तो यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक जीते थे ना, उन्होंने आज तक यहाँ इस गांव के अंदर दर्शन तक नहीं दिए है कि भाई इस गांव की क्या स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे? भाई सही कह रहे हो ये। सही कह रहे हाँ हैं। ये सही कह रहे हो। उन्होंने वो धर्मवीर जीता था, कभी हमने देखा नहीं उसको। धर्मवीर तो आए हो जब आए हो फिर उसके बाद में देखा था 5 साल। हमारे यहाँ तो ना हो जी, तो जब बीजेपी में हो जब तो परेश हुई लड़ो, हमारे ही से धर्मवीर लड़ो और पंचायत मंत्री हो। धर्मवीर ने तो बहुत बड़ी ऊपरी, उसके बाद में तो कुछ नहीं हुआ। संजय जी तो संजय ने क्या करा? संजय तो आयो ही ना हमारे पास। संजय आया नहीं, तो कहने का मतलब विधायक जीतने के बाद इस गांव के अंदर दर्शन भी नहीं देते भाई। चलिएगा, और भी हम जान लेते हैं, और भी ग्रामीण भाई बंधु मेरे साथ में मौजूद है। चलिए साहब, नमस्कार। क्या नाम है? खालिद। अली? खालिद, मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, खालिद नाम है। खालिद जी, क्या कुछ विधानसभा के चुनावों का माहौल कहता है? यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस के सिवाय कुछ नहीं है। कारण तो बता दीजिए यार, क्या बात है? नहीं, कांग्रेस यहाँ विकास नहीं करा किसी ने भी। बीजेपी वालों ने कोई विकास नहीं करा? कोई विकास नहीं करा। यहाँ से पहले क्या विकास करा आप बताओ? कहीं कोई न कोई कहीं आम आदमी के लिए कोई काम साथ करा है? ये एक चीले का रोड है, 100 कंप्लेंट देती इसकी, ये चीले का रोड ही रहा। अच्छा, और ये आज तक ये नहीं बना है। आप किसको कंप्लेंट दी? कंप्लेंट PWD में दी थी।
क्या जवाब दिया इन्होंने? कोई जवाब नहीं है, कहीं से कहीं से भी कोई सुनाई नहीं करता। हमने तो अब से पिछली बार ना वोट भी बीजेपी को दी थी, अच्छा, बाकी फिर भी कोई विकास नहीं हो, कोई अभी काम एक भैया कह रहा था, इन्हों भाई बीजेपी वाले तो आते ही नहीं है यहाँ पर, नहीं, कोई यहाँ आता ही नहीं बीजेपी वाला। कौन? हमने जीतने के बाद दर्शन ही नहीं दिए। नहीं, हमने वोट दी थी संजय को। यहाँ से संजय ने चुनाव लड़ा था सोने विधानसभा से। अच्छा, उससे हमारे 1996 से रिलेशन है। वो अच्छा। हमारा एक पारिवारिक आदमी है। हमने बीजेपी को वोट पहले भी नहीं दी थी, हमने तो संजय को वोट दी थी पिछली बार। अच्छा, संजय एक चेहरा था, संजय की वजह से हमने वोट दी बीजेपी को। और संजय के भी कोई पावर ही नहीं था, वही क्या करता, संजय क्या करता। बीजेपी सरकार ने संजय के लिए कोई पावर नहीं दिया उन्होंने। काम तो पावर से होता है ना, कोई ऐसा तो बीजेपी का शासन काल में कोई काम नहीं हुआ। कोई बीजेपी शासन में कोई काम। अब किस तरह का काम करवाना चाहते हैं? काम यही है, आम आदमी के लिए रोजगार होना चाहिए। आम आदमी के लिए विकास के मुद्दों को वोट कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के पंजे को वोट दे रहे हैं? कांग्रेस के पंजे को वोट दे रहे हैं भाई। विकास पे वोट नहीं दे रहे? नहीं, विकास तो कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस नहीं विकास करा है अब से पहले। बीजेपी ने 10 साल हो गए, कोई विकास नहीं करा। बीजेपी से तो आप बिल्कुल खफा लग रहे हो। नहीं, खपा नहीं, काम नहीं करा, कोई विकास नहीं, बेरोजगारी कर दी देश के अंदर। ऐसे नहीं कोई यहाँ हमारे यहाँ है, पूरे देश के अंदर बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी करी है। तो फिर सरकार तो चेंज होती है, अच्छी लगती है आदमी को। 60 रुपए किलो आलू है। देखो देश, एक आदमी ना एक खाने सु आदमी, अगर मैं धैर्य शांत तक ये आलू खाऊंगा तो ये आलू सु भी तंग हो जाऊंगा। तो एक आदमी सु तो आदमी तंग आई जावे। अब कहते हैं कांग्रेस की लहर है हरियाणा में, कांग्रेस सरकार आनो तो होता है, वही काम करेगी कांग्रेस सरकार। उसी ने यहाँ अगर थोड़ा घना काम कराए ना हमारे लिए। नूह में वो क्या नाम है, लल्लड़ मेडिकल एक जो हॉस्पिटल दिए, वो कांग्रेस की देन है। उससे बहुत आदमी का रोजगार है, गरीब आदमी का इलाज है। मतलब सारी चीज कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस नहीं करा जो भी कुछ करा है 70 साल में काम। इनने कुछ ना करो बीजेपी वाले। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं इस विलेज के अंदर आया हुआ था और तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि आम जनता का क्या कहता है अब की बार मानस। क्या नाम है? साहिल। शाहिल भाई, किसको कर रहे हैं अपन वोट? कांग्रेस। कारण कारण बीजेपी का शासनकाल आपको अच्छा नहीं लगा? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। किस तरह से अच्छा नहीं लगा ये बताइए, विकास के पर्पज से या कैसे? इसलिए 1 मिनट भाई साहब, बीजेपी का कार्यकाल इसलिए अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ से 1 साल पहले नूह के अंदर दंगा हुआ था। अच्छा, उसमें एक तरफा कार्रवाई हुई थी मेवों के और मुसलमानों के ऊपर। अच्छा। इनने जानबूझ के इसकी साजिश। ये और मुसलमान कोई अलग है क्या? हाँ, अलग नहीं, एक ही लगा लो तो बाकी ये है कि मुसलमानों के ऊपर इन्होंने जानबूझ के ना कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई करी थी। जो ऐसे आदमी नाजायज जब भी मुकदमे में लदे पड़े हैं, जो बेचारे जेल काट रहे हैं नाजायज। अब बताओ, ये इनकी साजिश, बीजेपी की साजिश से वो चुनाव जो दंगा हुआ था बीजेपी की साजिश से हुआ था। इनने बजरंग दल वाले बिट्टू वगैरह ये कौन कौन आए थे, उनने आके नहीं यहाँ गाड़ी को उतार देता कि वो आपको भी पता इस चीज को। तो आगे इन्होंने वो दंगा कराया था। तो इनके लिए क्या कहा हिसाब से वोट दिया बीजेपी को का हिसाब से वोट दिया आप बताओ। काम ये कराना, हिंदू मुसलमान इन पे और कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसी पे लगे पड़े। 10 साल इसी में पूरी कर दी इनने, हिंदू मुसलमान में। और बताओ, और कोई काम नहीं है इनके पास। तो दोस्तों मैं इस गांव के अंदर आया हुआ था। चीला का मोड़ भादला का गांव के अंदर मैं आया हुआ था। यहाँ पर स्टैंड पे भाई बैठे हुए थे और सब्जी वाले अंकल जी भी आप देख सकते हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रुझान बताया यहाँ पर कि आमजन का मानस अब की बार क्या कहता है। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया कि इस सोना की जो हॉट सीट है, इस सोना की हॉट सीट पर अब की बार कौन होगा विजय। इस गांव की मैं भादला का, इस गांव के स्टैंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर है ना कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे फेसबुक पेज नरेंद्र कुमार और आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना, तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की तमाम जो लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।